आज पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन सीखते हैं। वो प्रोग्राम्स नहीं भी होंगे ना तो ट्राई करना उसको, ठीक है। कोई एरर आएगी तो मुझे बताना, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं फंक्शंस इन पाइथन। तो पहली बात, फंक्शंस क्या होता है? एक जनरल डेफिनेशन जो है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, देखेंगे हम लोग को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, है ना। ये चीज हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं फंक्शंस में। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास टाइप्स अगर बात करूं, पहला अगर मैं बात करूं तो मेरे पास होता है बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। दूसरा मेरे पास होता है यूजर डिफाइंड, जो हम फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, तीसरा अगर मैं एक इसकी भी बात करूं तो एक लैम्डा फंक्शन होता है। ठीक है, टाइप्स और रिकर्सिव फंक्शंस भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब मेरे पास होते हैं फंक्शंस में। तो मैं फंक्शन बोलूंगा, यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन और ये सब चीज़ें बोलूंगा, लैम्डा, तो थोड़ा सा मीनिंग इनका अलग है। ठीक है, तो हम एक वर्ड, हम लोग मॉड्यूल्स भी देखेंगे कहीं कहीं। मॉड्यूल्स और पैकेजेस। ठीक है, ये क्या होता है? आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, मॉड्यूल और पैकेजेस तो होते कलेक्शन ऑफ क्लासेस, फंक्शंस एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शंस, देखेंगे क्लासेस, पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, पढ़ेंगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग ने देखा था कल इंपोर्ट मैथ। एक लाइब्रेरी, ये क्लास है। क्लास नहीं, अब पैकेज है ये, एक मॉड्यूल है। इसके अंदर क्लासेस हो सकती हैं, क्लासेस के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं, फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैथ के अंदर पाई एक क्लास है। तो हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं फिर? अगर मुझे इंपोर्ट करना, बुलाना है, काम करना है पाई के साथ, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। अभी क्या है मेरे पास? ये मेरे पास पैकेज है और ये मेरे पास क्लास है। ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, है ना। इसका ऑब्जेक्ट बना के काम करूंगा इस पे। सारी बातें देखेंगे कैसे करेंगे, क्या काम करेंगे, है ना। तो हम लोग क्लासेस वगैरह भी पढ़ेंगे और हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे फिलहाल। तो अभी देखते हैं। तो मेरे बिल्ड इन जो मॉड्यूल्स है ना, बिल्ड इन पैकेजेस जो मेरे पास है, वो हम पाइथन में देख सकते हैं और हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइम है मेरे पास, नमपाई है, पैंडाज है, जेसन है, मैटप्लॉटलिब एंड सो ऑन। यूजर डिफाइंड में क्या होगा कि हम लोग खुद कोई मॉड्यूल बनाएंगे और उसके फंक्शंस को कॉल करके हम अपना टास्क करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, कुछ वैसा है नहीं खास। जो थ्योरी है पूरा हम लोग का
ये प्रैक्टिकली है पूरा सब कुछ। चलो ये कोडिंग पे आते हैं सीधे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मुझे इंटरेस्ट निकालना है। वही वाला कल वाला एक प्रोग्राम जो हम लोग ने डिस्कस किया था, प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट है। अगर रेट 5 से बड़ा है तो रेट, अगर टाइम 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो रेट चेंज करके मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, अगर नहीं है तो नहीं। ये चीज हम लोग ने की थी, ये चीज हम लोग ने देखी थी। ठीक है, ये भी वही सेम है, वो भी सेम है, ये तो ठीक है। अब हम फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन हम लोग पाइथन में डेफ से डिफाइन करते हैं, और कोई फंक्शन नेम होता है यहाँ पे, और पैरेंथेसिस, और ये मेरे पास कोलन और आइडेंटेशन से हम फॉलो करते हैं अपना फंक्शन। जो भी अंदर मुझे लॉजिक लिखना है, टास्क लिखना परफॉर्म करने के लिए, कोडिंग है, तो इस तरीके से हम, ये मेरा सिंटैक्स है कोई भी फंक्शन डिफाइन करने का। डेफ कीवर्ड, फंक्शन का नाम, और ये। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे आई लव पाइथन प्रिंट करना 2 बार, यूजिंग, आई हैव टू राइट अ कोड, आई हैव टू प्रिंट आई लव पाइथन 2 टाइम्स यूजिंग अ फंक्शन। तो मैंने क्या किया, कोई फंक्शन नाम बनाया डेफ करके, ये फंक्शन का नाम बनाया। फंक्शन का नाम कुछ भी बना सकते हो, फंक्शन का नाम कुछ भी बना सकते हो। फंक्शन का नाम बनाया मैंने यहाँ पे। अब फंक्शन के अंदर मुझे लॉजिक वो लिखना है जो मुझे काम करवाना है फंक्शन से। फंक्शन से मुझे जो काम कराना है वो मैं अंदर लिखूंगा। मुझे अगर एडिशन कराना है 2 नंबर्स का, तो मैं एडिशन का लॉजिक लिखूंगा। मुझे सब्ट्रैक्शन कराना है, सब्ट्रैक्शन का लिखूंगा। मुझे प्रिंट कराना है तो प्रिंट का लॉजिक लिखूंगा। जो भी करवाना है मैं कोई प्रोग्राम वो लिखूंगा। और कभी भी मुझे जरूरत पड़ने पर ये फंक्शन से काम करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ, मुझे दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 2 बार प्रिंट करवाना है तो मैंने 2 बार यहाँ पे दे दिया, तो ये मैंने इसका फंक्शन बना दिया। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन बना दिया है। हाँ, अब फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया है। मैंने कि फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी है जो मुझे काम करना है। अब मैंने जब फंक्शन लिख देता हूँ ना, तो फिर मुझे फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो कॉल कैसे करते हैं वो देखते हैं, हाउ टू कॉल अ फंक्शन। फंक्शन जिस नाम से बनता है, जिस नाम से फंक्शन आप बनाओगे, उसी नाम से आप फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, अंदर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं जो हमें पास करने होते हैं, वो देखते हैं। जिस नाम से मैंने फंक्शन बनाया वो मैंने फंक्शन का नाम दिया यहाँ पे प्रिंट, और पैरेंथेसिस कॉल करने के लिए आपको ये सिंटेक्स है कॉलिंग का, ये सिंटेक्स है फंक्शन डिफाइन करने का। देखो मैंने ये जब बुलाया तो इसने मुझे 2 बार प्रिंट करके दे दिया, राइट। है ना। अब मुझे अगर कोई दोबारा कहे कि प्रोग्राम लिखो, मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधे यही बुलाऊंगा। जितनी बार बुलाओगे उतनी बार ये प्रिंट करेगा। ये फंक्शन बुलाना मतलब क्या हो रहा है, ये फंक्शन इसको कहता कॉल कर रहा है, इस पे जाओ, इस पे जाओ, फिर इसके अंदर जब जाओगे तो जो टास्क करने को बोला है वो करके दो। तो ये करके यहाँ पे दे देगा। ये मैंने कुछ बना दिया है लॉजिक, और मैं यहाँ पे कुछ एक सिस्टम बना दिया, इसको कॉल जब तक करूंगा ये टास्क करके करते करते मुझे देगा, जब जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, अब मुझे कोई 100 बार भी कह देना पाइथन स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो मैं इसको चलाता रहूंगा, 100 बार चला दूंगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। चलो फंक्शन में कुछ लॉजिक लिखते हैं। अब ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है,
मैंने पाइथन को इतने टाइम्स बार प्रिंट किया है, ये लॉजिक देख चुके हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, काउंट 0 है। काउंट जब तक 5 नहीं होगा ये फंक्शन को बार बार बुलाओ, 5 बार। एक बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, क्योंकि दो दो बार स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है ना। तो ये मैंने एक लॉजिक के अंदर भी मैं फंक्शन लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख सकता हूँ। मैं चाहे यहाँ बुलाऊँ, चाहे उस पर बुलाऊँ, कहीं भी बुलाऊँ, लेकिन मैंने अपना फंक्शन ऊपर डिफाइन कर दिया है। अब आओ, ये फंक्शन मैंने लिखा, ठीक है। फंक्शन लिखा आई लव जावा प्रिंट करने के लिए। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम होना चाहिए, ये हमें पता, और पैरेंथेसिस ब्रेसेस होनी चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे देखो मैंने कोई आर्गुमेंट दिया, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, लेकिन मैंने यहाँ कुछ पास नहीं किया है। इसका मतलब ये यहाँ पे देखो एन, ये एन, यहाँ पे अगर मैं कोई वैल्यू दूंगा 5 बार, तो 5 बार मतलब कि वो चलेगा। तो अभी मैं देख के देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जितनी बार प्रिंट करना है, 100 बार कराना, आप 100 बार दो, लो। तो ये फंक्शन का फायदा है। तो ये यहाँ मेरा काम आसान हो गया, यहाँ मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। 100 बार, 200 बार, बस कुछ नहीं, मैंने फंक्शन तो ऊपर डिफाइन कर दिया, मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ इसमें। टाइप्स के आर्गुमेंट भी होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट, ये चीजें भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो 5 बार बुलाओ, चाहे 10 बार बुलाओ, 5 बार बुलाओ, 10 बार बुलाओ, 50 बार बुलाओ, बस कभी बुला लो, कभी भी आप बुला लो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या दे रहा था, प्रिंट एन, टाइम के अंदर क्या पास कर रहा था, एन। एन की अगर मैं एन ऊपर 3 दे दूं, तो यहाँ पे क्या मतलब है, एन का मतलब 3 ही है, 3 बार है ना। तो एन वहां पे ऊपर 3 लो, तो यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल की कोई भी नाम का हो सकता है, 3 लिया तो इसने मुझे दे दिया, है ना। ये चीज है, इस तरीके से हम करते हैं। चलो और फंक्शंस देख, काम करके देखते हैं फंक्शंस के साथ। अब मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट इंटरेस्ट, और मैंने प्रिंसिपल टाइम पास कराया। रेट मैं अंदर कर रहा हूँ डिफाइन, रेट मेरा 15 है। अगर रेट ज्यादा है तो उसको चेंज करो, प्रिंट करो, और कैलकुलेट करो और प्रिंट करो। ये मैंने अभी लिखा, फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन कर दी। ये काम कैसे करेगी, जब मैं इसको कॉल करूंगा। अब आ जाओ इस पे, फंक्शन का नाम मैंने लिखा कॉल करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, हमें पैरामीटर्स उतने ही देने पड़ेंगे जितने हमने फंक्शन को दिए हैं। तो फंक्शन में मैंने प्रिंसिपल टाइम, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला वाला प्रिंसिपल है, अपने आप पोजीशन ये ले ले रहा है। सेकंड पे टाइम है, ठीक है। तो पोजिशनली हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये जब मैंने कॉल किया, ये कोई गलती नहीं है, रन हो जाएगा, इसने मुझे निकाल के दिया। अब मुझे देखो डिफरेंट प्रिंसिपल्स और डिफरेंट टाइम के लिए अगर निकालना है, तो मैं दोबारा दूसरे प्रोग्राम्स नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, सीधे उसको कॉल करूंगा, उसको डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दे के। ये मैंने 7 दिया, यहाँ पे ये दूसरा दिया, तो हर आर्ग्यूमेंट पास होगा, हर आर्ग्यूमेंट के लिए मुझे ये निकाल के देगा। ये फंक्शन काम लॉजिकली वही कर रहा है, बस अभी जो आर्ग्यूमेंट दिए हैं वो यहाँ पे जाके चेंज हो जा रहे हैं। पहले इस कॉलिंग फंक्शन के लिए ये गया यहाँ पे 7 था टाइम,
और इसे कैलकुलेट करके ये दे दिया। फिर इसके लिए दोबारा कॉल हो गई, इसने ये 5000 ये वैल्यू रखी और टाइम यहाँ पे इसने 5 लिया। इस तरीके से ये रीयूज कर रहा है। ठीक है, ये चीज हम लोग ने देख ली। हाँ फाइन। अभी आओ देखो हम रिटर्न का काम क्या है। चलो ठीक है, ऊपर मैं क्या कर रहा था, ऊपर मैं कहाँ गया, प्रिंट मैं यही कर रहा था कि प्रिंट कर दो, प्रिंट करके फंक्शन को रन करो, प्रिंट कर दो तुरंत। लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन चलाओ, ये फंक्शन चलाओ, जो भी हो, जो भी रिजल्ट आए इसको वापस वहीं भेजो जहां से कॉल हुआ था। ये वापस यहाँ वैल्यू आएगी इसकी, और प्रिंट मैं यहाँ कर रहा हूँ। ऊपर यहाँ पे नन इसीलिए है क्योंकि मैंने ऊपर रिटर्न नहीं किया है, प्रिंट वहां पे कर दिया है, तो इसको वैल्यू मिलेगी कहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, वैल्यू वापस लेके जहाँ चले जाओ जहां से कॉल हुए थे, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और मैं ये प्रिंट करा रहा हूँ। तो रिटर्न का फायदा ये है। अब रिटर्न का फायदा क्यों ऐसा है, चलो मैं एक चीज देखता हूँ। मुझे ना एक लिस्ट से मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, तो मैं तो या तो कोडिंग लिखूं, हर एक एक एलिमेंट चेक करूं, है ना, वरना मैं क्या करता हूं, लिस्ट के ऑब्जेक्ट में मेथड बुलाता हूं मैक्स का, ये मुझे मैक्सिमम निकाल के दे देगा। तो ऐसा नहीं है, ये मैक्सिमम ना हमने कुछ इंपोर्ट किया होगा लिस्ट के अंदर, ये फंक्शन बना होगा मैक्स करके, कि इफ ऐसा कंडीशन लिखी होगी और ये यहाँ पे रिटर्न हो रहा होगा, ये वैल्यू रिटर्न हो रही है, तभी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो फंक्शन हमें नहीं दिखता है, लेकिन हम इसको जब कॉल कर रहे हैं, यही मतलब होता है कॉलिंग का, हम इसको कॉल कर रहे हैं इस मेथड को, तो ये मुझे वैल्यू काम पूरा करके ये लिस्ट लेके जाता है अंदर, ये सारा काम करके लेके जाता है अंदर, और मुझे वैल्यू यहाँ पे लाके दे देता है, जो मैं प्रिंट करता हूँ मुझे मिल जाता है। इस तरीके से काम होता है। तो सामने सामने में कर रहा हूँ मैं, यूजर डिफाइंड है ये मेरा। बाकी जो हमने स्ट्रिंग के साथ देखे थे वो थे बिल्ड इन। ठीक है, एक डिफरेंस बताता हूँ मेथड और फंक्शन में क्या होता है। फंक्शंस हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन जो फंक्शन के अंदर होती है ना, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेथड में नहीं कर सकते। किसी ने मेथड लिखा हुआ है सॉर्ट का, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद का फंक्शन बना के चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी, रिटर्न क्यों काम आ रहा है, ये चीज हमने देखा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सेम एज इट इज, आप प्रिंट करा दो। देखो यहाँ पे क्या है, प्रिंट एंड टाइम, एंड टाइम कहाँ गया, फिर से। अब देखो मेरे पास रिटर्न देगा ही नहीं कुछ, तो रनिंग प्रिंट कराएगा ना। तो ये सी चीजें हैं। तो ये समझ में आया फंक्शंस, पूरा ये सारा खेल समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले फंक्शंस का। ये हमने की फंक्शंस की बात। अब मैंने कल एक बात की थी स्कोप की। स्कोप मेरा क्या होता है ना, जितनी भी चीज डिफाइन करते हो आप, उनकी इंपॉर्टेंस कहाँ तक होती है, ये चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी देखा था ए, अगर मैंने डिक्लेयर किया 10, ये कब तक मेमोरी में रहेगा, है ना, ये कब तक मेमोरी में रहेगा, ये हमारा इसको बताता है। तो इसको भी देखेंगे हम लोग, जब हम लोग अभी हम लोग पढ़ेंगे ओप्स, ओप्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इसे ऐसे बोलते हैं कि पाइथन इज बेस्ड ऑन ओप्स। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस एस तो खाली ऐड किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट पाइथन फॉलो करता है, ये मतलब है। अब हम इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट। एक मिनट, ये क्लियर हुआ ना? कोई डाउट है तो पूछो। नहीं, क्लियर है। चलो ठीक है। हम्म, अभी चलो हम देखते हैं, अभी हम बात करते हैं क्लास की। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो मेरे पास, मुझे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, मुझे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं डिज़ाइनिंग करूँगा, सोचूंगा कि हाँ चलो ये बेडरूम बनाता हूँ, इस जगह थोड़ा सा हॉल डाल देता हूँ, इस तरह एक बालकनी डाल देता हूँ। उनको स्विमिंग पूल एरिया चाहिए तो स्विमिंग पूल एरिया यहाँ बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कॉर्नर्स में 2 वॉशरूम डाल देता हूँ। और उसके बाद ये एक बड़ा हॉल बनाता हूँ, यहाँ कुछ इनके लिए स्टोर रूम बनाता हूँ। इस तरीके से मैं टेम्पलेट बनाऊंगा या ब्लूप्रिंट बनाऊंगा। इस ब्लूप्रिंट को ही कहते हैं क्लास। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ओके, ऑफ एनी एंटिटी। ठीक है, जो उसके अंदर है, बिल्डिंग, ये वो वॉशरूम वगैरह, ये सब स्टोर रूम, हॉल, ये है मेरे ऑब्जेक्ट्स। मतलब इसको एग्जैक्टली मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन हाँ एक इसका एक फील लो, इस तरीके से ही होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये चीज़ें एंटिटीज है सारी, ये सब एंटिटीज है। ये क्लास मेरा ब्लूप्रिंट है, यहाँ पे बिल्डिंग मेरी ब्लूप्रिंट है, और उसके अंदर के पार्ट्स जो हैं वो मेरे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कोड ही देखते हैं, एक मिनट को। मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो हम लोगों ने फंक्शन देखा, दिख रही है ना? हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपकी। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे आई हैव राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग अ फंक्शन, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैंने डेफ कीवर्ड है, चलो मैं लिख के बताता हूँ, लिख के बता देता हूँ एक बार, एक मिनट। आज एक काम और करना,
जो प्रोग्राम्स दिए थे ना, लाइक हाँ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड फाइंड विच इज हाईएस्ट और लोएस्ट, ये सब जो प्रोग्राम हाँ हाँ। ट्राई करना है कि यूजिंग फंक्शन करना, ठीक है। अच्छा, फंक्शन खुद क्रिएट करके, ओके हाँ, ठीक वरना ये भी प्रोग्राम कर लोगे तो सफिशिएंट है इन करना। चलो मैं ठीक। अभी एक कोड अभी मैं लिखता हूँ राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। अब मैं फंक्शन यूज करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे जब फंक्शन बनाना है तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। सम करके लिख लिया मैंने। चलो एक काम करता हूँ, एडिशन ले लेता हूँ, सम ही ले लेता हूँ, रुको, ठीक है। तो मैंने ये लिया। अब मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, तो दो नंबर ऐड करने हैं, तो मैं मान लेता हूँ रिजल्ट स्टोर कराने के लिए मैं सी लेता हूँ। चलो रिजल्ट सी लेता हूँ, और दो नंबर ऐड करने तो ए प्लस बी। और मैं प्रिंट अगर यहाँ नहीं कराना चाहता तो रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न सी। ठीक है, ये मेरा फंक्शन हो गया क्रिएट। अब क्या करूँगा, कॉल करूँगा फंक्शन को। ये फंक्शन कॉल किया, मुझे नंबर्स दो ऐड कराने ना, तो दो नंबर देता हूँ मैं, 5 6। और ये दो नंबर जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इसके अंदर भी, इसके पैरामीटर्स में भी होने चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ए कॉमा बी ले सकता हूँ, कोई भी कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, ये कॉल होगा, फिर मुझे जो रिजल्ट प्रिंट कराना है वो मैं करा देता हूँ। रिजल्ट मैं इसमें स्टोर करा देता हूँ। एक मिनट, रिजल्ट, एक मिनट रुको, कहाँ गया कर्सर मेरा, 5 6 प्रिंट सी, रुको। डेफिनेशन लिखा मैंने, ए और बी का आइडेंटिफिकेशन मेरा क्लियर है। ठीक है, इसको आपको दोबारा रन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दो बाद में लिखे ये भी, ठीक है। इसको मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो बाद में लिखे थे। ठीक है, तो ये देखो, ये सिंपल सा काम हो गया मेरा। ये फंक्शन बनाया, ये ए में गया साइन हुआ, ये सी में साइन, बी में साइन हुआ, दोनों का रिजल्ट इसमें आया, नीचे आया तो इसने बोला वापस जाओ वापस जाओ, तो यहाँ प्रिंट 11 आ गया। ठीक है, अभी देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखते हैं। क्लास को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। क्लास के अंदर जो सबसे पहले होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। इसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन इससे होता है, ये इनिट करके होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइजेशन करता है मेरा। ये मेरा इनिशियलाइजेशन करता है कंस्ट्रक्टर। क्या इनिशियलाइजेशन करता है, चीजें देखते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक क्लास का नाम लिया बर्ड, अंदर बनाया कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ सेल्फ की क्या होता है, सब कुछ बात करता हूँ।
कंस्ट्रक्टर बनाया, तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही बना मैंने बोला कि मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर आ चुका हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। ये मैंने वेरिएबल्स ले लिए, कलर, विंग स्पैन, फ्लाई हाइट, मतलब एक बर्ड्स बर्ड्स की फीचर्स मतलब मैंने ले लिए। तो मैं अभी उनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, नन डिक्लेयर कर रहा हूँ, नन से डिक्लेयर कर रहा हूँ, और अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा। अब तो क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। ये मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन क्या लिखा, खाली प्रिंट कराने के लिए ये चीज। तो जब मैंने कॉल किया ना, इसको प्रिंट किया, इसको, तो इसने मुझे बोला कि इनसाइड द कंस्ट्रक्टर हूं। ठीक है, हमेशा याद रखना, देखो हम मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। जो भी मैं क्लास बनाऊंगा मैं उसको बुला सकता हूँ, उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करके। ठीक है, ये मैंने कॉल, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कॉल किया। और जब भी मैं कॉल करूंगा क्लास, तो सबसे पहले नहीं, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, वो भी सबसे पहले होता है। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, ये मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, और सेल्फ क्या करता है, सेल्फ ये ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देता है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे काम करना है। मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, कहो मैंने अभी कोई ABC करके बना दिया बर्ड, फिर मैंने कहो Z करके बना दिया। मैंने अगर इसको कॉल किया है तो इसी को रेफरेंस देना है अभी। अगर मैंने इसको कॉल किया तो इसको रेफरेंस देना, ना कि इस पे कोई काम करना है, वरना इस पे तो मेरा सेल्फ का। और सेल्फ हम लोग, ये मैंडेटरी है, हर फंक्शन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा अगर आप सेल्फ यूज कर रहे हो, क्लासेस के साथ काम कर रहे हो। सबसे पहले सेल्फ देना पड़ेगा, फिर आगे क्या आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे, है ना। ठीक है, अगर मेमोरी है तो ही ऑब्जेक्ट है और क्लास है ना। तो हमारा ये जो एक नया कन्वेंशन है, ये चीज मेरा एक पाइथन का कन्वेंशन है ना। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये कैसे कॉल होंगे? ये अभी आएंगे हम लोग। ये वेरिएबल्स अभी मैंने डिक्लेयर जीरोस किए, अगर मैं वैल्यूज दे दूं 5 6 7, ये वेरिएबल्स हाँ कहीं कहीं कोई भी फंक्शन में आप कॉल करो सेल्फ लगा के। हाँ सेल्फ तभी लिखा है, ठीक है। बस आपको एक बार जो इनिशियलाइजेशन होता है ना कंस्ट्रक्टर के अंदर, वहां पे अगर आप सेल्फ दे देते हो कि कोई भी वेरिएबल के साथ, तो किसी भी फंक्शन में आप वो यूज कर सकते हो। अगर नहीं देते हो, मान लो कि मैंने इस फंक्शन में कोई वेरिएबल लिया, मान लो कि क्या लेता हूँ, ए लिया फॉर एग्जाम्पल 10। अगर मैंने इसमें डिफाइन किया तो इसी के अंदर यूज कर सकता हूँ। ए में कोई दूसरा फंक्शन बनाऊंगा, स्काई बना लेता हूँ, तो मैं यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया डॉट, तो मैं ये यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ हर फंक्शन में। ठीक है, वेरिएबल्स जो डिफाइन करते हैं ना हम लोग इनिट में, इसमें करेक्ट। वो वो फिर कहीं भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं हम, और यही होता है मेरा इनकैप्सुलेशन। देखो हम लोग मशीन लर्निंग में उप्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, कोई बात ही नहीं करता उप्स की। ठीक है, लेकिन हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट तक की बात करेंगे, ज्यादा एकदम डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग C++ में और इन सब में हम लोगों ने देखा था प्राइवेट प्रोटेक्टेड, C++ में और जावा में था, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमें एक कन्वेंशन पाइथन दे देता है कि आप इसी के अंदर यूज करो, इनिशियलाइजेशन करो, और बाहर से आप ना मेथड और फंक्शन को कॉल कर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, है ना। ओके, ठीक है, अच्छा क्या ठीक। क्या एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है।
इसमें नहीं, इसमें अच्छा नहीं, इसमें नहीं, पाइथन में नहीं बना सकते, बाकी में है, अच्छा। जावा सी प्लस प्लस में है। इसमें आपको दूसरा फंडा ठीक यूज करना पड़ेगा, सुपर कंस्ट्रक्टर यूज करके। ठीक है ठीक। ठीक है, अभी आते हैं, देखो यहाँ पे देखो, अब मैं कहीं भी एक्सेस कर रहा हूँ, ये देखो मुझे, देखो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया इसका। अब मैंने जब ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई चाहे मैं वेरिएबल एक्सेस करूं, चाहे मैं फंक्शन एक्सेस करूं, कुछ भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। ये देखो, देखो, ठीक है, मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद देखो मैंने फंक्शन कॉल किया, तो फंक्शन मुझे जो अंदर काम कर रहा है, तो टास्क कर रहा है वो करके दे रहा है। नहीं तो मैं ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने वेरिएबल्स कॉल कर रहा हूँ, तो वेरिएबल्स मुझे दे रहा है। देखो इस वेरिएबल्स की कहाँ तक वैल्यू है, देखो कहीं भी कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने क्या किया, मैंने वेरिएबल बुलाया, ऑब्जेक्ट को बुलाया, और कलर वेरिएबल बुलाया, उसको चेंज कर दिया ब्लू से, और प्रिंट किया, देखो ब्लू हो गया। मैंने वैल्यूज दी, कॉल बुला के मैंने वैल्यूज दी, हो गई। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें चेंज हो गई। ये क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। अब ये देखो, मैंने फंक्शन बुलाया, फंक्शन कॉल हो गया। तो ये मतलब है, क्लास को बना के आप ऑब्जेक्ट बुलाओ, जो भी करो, काम करो, ये करो वो करो। अब यहाँ पे देखो सेल्फ लिखने का फायदा, क्लास वर्ड है, इनट वगैरह यूज किया, ये नन है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि देखो ये मेरे नन है, लेकिन नीचे देखो मैं फ्लाई हाइट में क्या कर रहा हूँ कि हाइट दे रहा हूँ। ठीक है, हाइट दे रहा हूँ। अभी देखते हैं, नीचे आओ। हाँ करेक्ट। अभी नीचे आओ, नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ कलर को बुला रहा हूँ, उसकी वैल्यू दो, सेल्फ हाइट की वैल्यू दो, और सेल्फ विंग स्पैन की वैल्यू दो। और मैंने सिंपल यहाँ पे जो क्लास बनाया है उसको कॉल किया। लेकिन मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, वैल्यू नीचे डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ डिक्लेयर, देखो सारी वैल्यूज डिक्लेयर यहाँ करो, यहाँ भी कर सकता हूँ और यहाँ भी कर सकता हूँ। वैल्यू डिक्लेयर की, ठीक है, मैंने इसको कॉल किया। तुम पहले तो बोला इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। अब देखो सेल्फ डॉट कलर में क्या वैल्यू है, ब्लू है। सेल्फ डॉट हाइट में क्या है, सेल्फ डॉट फ्लाई हाइट में मेरे पास 15 है। नहीं नहीं, एक मिनट रुको, सेल्फ डॉट कलर में मेरे पास ब्लू है। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉल किया सेल्फ डॉट फ्लाई हाइट। ठीक है, फ्लाई हाइट में पहले तो मेरे पास क्या है, 15 है। ठीक है, उसके बाद एट हाइट ऑफ, एक मिनट, एट हाइट ऑफ सेल्फ डॉट हाइट 25। हाँ ठीक है, अभी देखो कैसे चेंज हुई वैल्यू। मैंने यहाँ क्या दिया, 15, लेकिन मैं इस फंक्शन को बुला रहा हूँ अभी, इस फंक्शन को बुलाया, इस फंक्शन के मैंने आर्गुमेंट दिया 25, और मैं इसमें खाली हाइट ही ले रहा हूँ, और कोई नहीं ले रहा। और जो हाइट ले रहा हूँ वो मैं खाली दे रहा हूँ फ्लाई हाइट में। तो ये मुझे यहाँ पे ये मिला। देखो ये अगर मैं छोड़ दूं, मतलब ये सब ध्यान रखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा ही होगा, ये इनिशियलाइज नन से होगा ही होगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, वेरिएबल्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं, तो मैंने देखो यहाँ पे अभी हाइट ले रहा हूँ अंदर वेरिएबल, तो हाइट की वैल्यू इसमें अभी मैं चेंज कर दूं 91 से। एक मिनट, ऊपर से दोबारा करना पड़ेगा लग रहा है। देखो 91 हो गया। ठीक है, देखो मतलब सेल्फ और वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो जब स्पैरो डॉट फ्लाई बुलाया, तो मतलब क्या हुआ इसका, कि मैं इस फंक्शन को बुला रहा हूँ। जब इस फंक्शन को भी बुलाऊंगा तो कंस्ट्रक्टर करेक्ट।
कॉल होगा ही होगा, ऑटोमेटिकली करो। उससे पहले मैंने ये अपने वैल्यू इनिशियलाइज कर ही दिए हैं, ये स्पैरो डॉट कलर डॉट विंग स्पैन, यहाँ पे ये चेंज हो चुके हैं और ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अभी देखो, अब मैं नीचे बुला रहा हूँ फ्लाई हाइट। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? यहां मैंने क्या दिया, वैल्यू 15, और मैंने दोबारा क्या कर रहा हूँ, चेंज यहां कर दे रहा हूँ। यहाँ आर्गुमेंट दे रहा हूँ, ये आर्गुमेंट जा रहा है हाइट पे, और हाइट की जो वैल्यू वो स्टोर करा रहा हूँ फ्लाई हाइट में, तो मैंने वैल्यू चेंज की। तो ये सब चीजें पॉसिबल है, आपको जिस जरूरत के हिसाब से सारी चीजें करनी है। अब ये देखो, ये मेरे पास लिस्ट है, मुझे सॉर्टिंग करनी है, या तो मैं कोई कंसेप्ट बनाऊं, वरना देखो लिस्ट के अंदर मेरे पास सॉर्ट एक होगा, क्लास है मेरे, एक ये लिस्ट क्लास है, इसके अंदर मेरे पास मेथड होगा, मेथड मेरे को रिटर्न करके दे रहा होगा कुछ, सॉर्ट लिखा होगा कुछ, इसका फंक्शन लिखा होगा, ये मुझे रिटर्न करके दे रहा है। ये लिस्ट लेके गया, लिस्ट देखो, लिस्ट लेके जा रहा है, लिस्ट लेके जा रहा है, और मेरे को वैल्यू रिटर्न यहाँ पे करके दे रहा है, सॉर्टिंग करके दे रहा है, देखो इस तरीके से पूरा करके देता है। अब मैंने यहाँ पे क्या, अब देखो मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे, अब मैं नन से हटा के मैं ऊपर वैल्यूज ले रहा हूँ, और मैं वही वैल्यूज जो ले रहा हूँ इसी से साइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सेल्फ। सेल्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं बाहर फंक्शंस में कहीं भी इसकी वैल्यू ले सकूं। सेम एज इट इज फंक्शन लिखा, अब अंदर आओ, ऑब्जेक्ट बनाया किसी नाम से, ऊपर सेल्फ मैंडेटरी लिखना, कहीं भी ये भी, एक और भी फंक्शन बनाओगे ना कोई, सेल्फ लिखना पड़ेगा मैंडेटरी। तो मैंने क्या किया, मैं जब 3 आर्गुमेंट ले रहा हूं तो मुझे 3 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। पहला कलर में ब्लैक गया, 70 गया, 700 गया। ठीक है, ये देखो, ब्लैक गया, 700 गया, 70 गया। इसको बुलाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद इसको बुलाया तो फंक्शन कॉल हो गया। दूसरा फंक्शन बुलाना लिखोगे, जो बुलाओगे वही कॉल होगा, समझे? हम मैंने 100 फंक्शन लिखे हैं, जो जिसकी मुझे जरूरत होगी वही बुलाऊंगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाओगे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, इसकी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी। चलो मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी मैं मानता हूँ मैंने ये लिखा, ठीक है, मैंने एक ये लिखा, अभी मैं एक और चीज लिखता हूँ। अभी समझ में आ जाएगा सेल्फ वगैरह सब कुछ अच्छे से। अब मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, मैंने अब ऑब्जेक्ट बनाए हैं 3, तो मेरे पास 3 मेमोरी एलोकेट हो जाएंगी। ये मेरे पास क्या है, ईगल, ये है ईगल 1, ये है ईगल 2। ईगल में क्या कर रहा हूं मैं, वैल्यूज दे रहा हूँ ब्लैक, मतलब कलर की वैल्यू ब्लैक है। ये जब यहाँ पे जाएगा, विंग स्पैन कितना होगा, 70, और रेस्ट 700। ऐसे में सबके एक हर मेमोरी में मेरे पास वैल्यू स्टोर हो गई है। रेड 100, 1500, ग्रीन 25, 600, ये मेरे पास बन गया। अच्छा, अब मैं जब यहाँ पे इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है सेल्फ, खाली इस ऑब्जेक्ट पे ही काम कर रहा है। मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो मैं अगर इसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो मुझे इसी की वैल्यूज मिलेगी, ना कि इस ईगल की वैल्यू मिलेंगी। अगर मैं दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को बुला रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट किसको रेफरेंस कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को, मुझे वैल्यूज इसकी मिलेंगी। अगर मैं वैल्यूज वेरिएबल्स फंक्शंस को कॉल करूंगा इसकी वैल्यूज मिलेगी, ना कि इसकी वैल्यू।
तभी मैं ये चीज बोल रहा था कि मेरा जो सेल्फ है ना, ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देता है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे काम हो रहा है। ऐसे मैं 100 बनाऊंगा, है ना, तो कोई स्टूडेंट का डेटाबेस ले लो, 50 स्टूडेंट है, मुझे 60 स्टूडेंट ऐड करने हैं, तो मैं ऐसे बना के ऐड करता जाऊंगा या कुछ उस तरीके से। ऐसा थोड़ी ना प्रोग्राम लिखूंगा हर बार। तो ये मतलब है मेरा इस चीज को लेके। ठीक है, अभी ब्लैक बर्ड ईगल, ठीक है, मैंने एक कंसेप्ट बताया अभी, इसका प्रोग्राम ही लिखा अभी मैंने ये। 4 आर गिवन। अच्छा, ठीक है, देखो ये हो गया काम मेरा। तीनों कंस्ट्रक्टर चल गए। अब जिसको बुलाऊंगा, देखो मेरे को किसकी वैल्यू मिल रही है अभी। अभी मुझे पहले ऑब्जेक्ट की मिल रही है। अभी मैं क्या करता हूँ, ईगल 2 का बुलाता हूँ, तो मुझे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 25 600 आएगा, देखना। देखो आया 25 और 600। ये नहीं कि इसको बुला रहा हूँ तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ऑब्जेक्ट उसी को रेफरेंस करा, सेल्फ वगैरह, तभी लिखते हैं। ये चीज क्लियर हुई? हाँ, ये चीज तो क्लियर है। चलो फिर बाकी बाकी प्रैक्टिस से आएगा। और देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी वैल्यूज ले सकता हूँ। मैंने यहीं ओके। पे ग्रीन कलर दे दिया, विंग स्पैन दे दिया, यहाँ पे दे दिया है। अब मैं यहाँ पे हम्म। जो वैल्यूज लूंगा, देखते हैं क्या काम होता है, अभी देखते हैं। देखो ये मैंने किया, मैंने जो वैल्यूज ली, यहाँ पे मेरे पास फंडा आ गया यहाँ पे। अब मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया सिंपल से बी नाम से। एक मैंने फंक्शन बनाया, ये फंक्शन है मेरा, एक और फंक्शन बना दिया मैंने। अब मेरे पास 2 फंक्शन हैं, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन। ठीक है, अब मैं कॉल करता हूँ, ये वैल्यूज पास कर रहा हूँ। ये मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये मैंने फंक्शन कॉल किया, ये मैंने अपना दूसरा फंक्शन कॉल किया। अभी आओ देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, अभी देखो मैंने ये कॉल किया। अब देखो ये जो वैल्यूज है ना, अगर यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हो तो वो चेंज कर देगा हाँ। यहाँ पे ले जाके। अगर यहाँ नहीं दे रहे हो और यहाँ दी हुई है, तो कोई एरर नहीं आएगी, हाँ। वो प्रिंट कर देगा। ओके। उसके बाद ये हुआ, इसने वैल्यू चेंज, ये चेंज की, यहाँ पे चेंज खुद ही चेंज कर देता है, क्योंकि ये 7 ले जाके और 15 ले जाके चेंज कर देता है। और फिर मैंने फ्लाई को बुलाया, इसने प्रिंट किया। फिर मैंने बर्ड को बुलाया, ये इसने प्रिंट किया। अभी मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ नहीं देता हूँ तो मेरे को वैल्यू जो पहले वाली वही मिलेगी। देखो 50 10 आ रही है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज है वही मेरे को वैल्यूज मिल रही हैं। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू दे दोगे ना, तो वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो किस तरीके ठीक से है। मैं फंक्शंस बना के, क्लासेस बना के हैंडल कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पे देखो मैंने वही किया काम। यहाँ किया मैंने, कुछ पास नहीं किया है, कुछ पास नहीं किया। कंस्ट्रक्टर कॉल हो 50 10 वैल्यू, कुछ यहाँ पे पास नहीं किया है। वैल्यू पास कर दूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको जो एक्सेप्ट करे वैल्यूज, वो मैंने यहाँ पे पास ही नहीं किए, बनाए नहीं है कुछ। तो मुझे यहाँ पे सेल्फ के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये मुझे एरर क्या दे रहा है कि आर्गुमेंट मांग रहा है इनिट, कंस्ट्रक्टर आपका आर्गुमेंट मांग रहा है इनिशियलाइजेशन के लिए। तो ठीक है, ये हमारा था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स।
हाँ ये था मेरा, ये चीज था पूरा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। हमारे पास देखो कुछ चीजें आती हैं। एक होता है इनकैप्सुलेशन, ये मेरा बाइंड करता है। होता है एब्स्ट्रैक्शन, ये मेरी चीजें हाइड करता है इंपॉर्टेंट कोडिंग को। तीसरा होता है इनहेरिटेंस, ये मेरा जो काम है ना ये सब हो जाता है हमारा यूनिटी में। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस हम लोग इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास को, मुझे करना होता है। चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। तो इनकैप्सुलेशन में क्लास में ऑब्जेक्ट्स बना के उसके बिहेवियर प्रॉपर्टीज दोनों रखते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग जो काम कर रहे थे ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स बना के उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह थी हम लोग एक ही जगह इनिट के अंदर यहाँ डिफाइन कर दे रहे थे और उसको हर जगह यूज कर रहे थे। और एब्स्ट्रैक्शन जो है पाइथन में वर्क नहीं करता, ये सी प्लस प्लस जावा में स्पेसिफायर्स के नाम से होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। लेकिन पाइथन में सब कुछ पब्लिक होता है। और इनहेरिटेंस हम लोग किस लिए करते हैं? क्लास को इनहेरिट करने के लिए। ये चीज देखेंगे हम लोग। हम लोग दो क्लास अगर बना लेंगे, तो ईगल बना ली तो मैं ऐसे ना बर्ड को इनहेरिट कर सकता हूँ। इसको करके मैं, ये क्लास मेरी है, दो क्लास बना के मैं इनहेरिट कर सकता हूँ। तो इतनी बातें नहीं करेंगे हम लोग, ये हम प्रोग्राम में देखेंगे। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हमें ओप्स की जरूरत नहीं पड़ती है एमएल में। जितनी ज़रूरत है मेरे को डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में, उतनी हमने पढ़ ली है। फाइल हैंडलिंग देख ठीक लेंगे, फाइल हैंडलिंग और थोड़ी बहुत एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लेंगे, हमारा खत्म है। डेटा साइंस शुरू करेंगे फिर हम लोग। ठीक है।